जहाज पर खुशामदीद। हमारे यहाँ बहुत से मुसाफिर हैं जो मुख्तलिफ माबूदों की इबादत करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप इसराइल के खुदा की परस्तिश करते हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि तुम इसराइली नहीं हो। फिर क्यों तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? गैर मुल्की खुदा को क्यों मानते हो? मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज कहानी सुनाता हूँ जिस पर यकीन करना तुम्हारे लिए आसान ना होगा, लेकिन यही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं यहूदा खुदा का पैरोकार बन गया। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कि खुदावंद ने यूना नबी से कहा, बड़े दुश्मन शहर नैनवा में जाकर उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि मैंने उसकी बदकारी देखी है। लेकिन अपनी जान बचाने के खौफ से वो भागा और याफा में पहुंचा, जहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला जिस पर वो सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से भाग सके। लेकिन खुदावंद ने जहाज के खिलाफ एक जबरदस्त तूफान भेजा जिससे जहाज के टूटने का खतरा पैदा हो गया। तमाम मल्लाह बहुत डर गए और उन्होंने जहाज को डूबने से बचाने के लिए सामान को समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। तब जहाज के मल्लाह ने यूना को छत के नीचे सोते हुए पाया और उससे कहा, तू क्यों पड़ा सो रहा है? उठ और अपने खुदा को पुकार। हमें दुआ करनी चाहिए कि वो रहम करे ताकि हम मर ना जाएं। तब मल्लाहों ने एक दूसरे से कहा, आओ हम कुर्रा डालें ताकि हम जान सके कि हमें उस खौफनाक तूफान में डालने का जिम्मेदार कौन है। तमाम मल्लाह जानते थे कि यूना खुदावंद से भाग रहा है, क्योंकि उसने उनको पहले ही से यह बता रखा था। हम तुम्हारे साथ क्या करें कि समुंदर हमारे लिए साकिन हो जाए? मुझे उठाकर बिखरे हुए समंदर में फेंक दो, फिर मौजें पुरसकून हो जाएंगी। मैं जानता हूं कि ये मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम पर यह बड़ा तूफान आया है। मल्लाहों ने बाकी सब कुछ आजमाया और फिर आखिरकार खुदा को पुकारा, ए खुदावंद, मेहरबानी कर और हमें मरने से बचा, और ना ही हमें एक बेगुनाह के खून के लिए जवाब दे ठहरा जिसने तुझे नाराज किया है। तब उन्होंने यूना को पकड़कर जहाज से फेंक दिया और बिखरा हुआ समंदर साकिन हो गया। अब खुदावंद ने यूना को निगलने के लिए एक बड़ी मछली को भेजा और यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। यूना ने मछली के पेट से खुदावंद अपने खुदा से दुआ की। उसने भागने और नैनवा जाने के लिए खुदा के हुक्म की तामील न करने पर तौबा की। यूना ने खुदावंद की तारीफ की कि उसने उसे तूफान और गहरे समुंदर से बचाया है। उसने खुदा की इबादत की और उसके कलाम पर अमल करने का वादा किया, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्क जमीन पर उलट दिया। तब खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ, बड़े दुश्मन शहर नैनवा में जाकर इस पैगाम की मनादी कर जो मैं तुम्हें देता हूं। इस बार यूना ने खुदावंद की बात मानी और बड़े शहर नैनवा को गया। यूना ने शहर में एक दिन का सफर तय करते हुए ये ऐलान करना शुरू किया, 40 दिन के बाद नैनवा बर्बाद कर दिया जाएगा। नैनवा के लोग खुदा पर ईमान रखते थे। बादशाह ने तमाम इंसानों और जानवरों के लिए रोजे का ऐलान किया और कहा, तमाम लोग और तमाम जानवर डांट ओढ़ कर फौरन खुदा को पुकारें और अपनी बुरी राहों से बाज आए। किसे पता, शायद खुदा अपने गजब को दूर करे और हम बच जाएं। जब खुदावंद ने देखा कि नैनवा के लोग तौबा कर चुके हैं और वो अपनी बुरी राहों से फिर गए हैं, तो उसको उन पर तरस आया और उसने उनमें से किसी को हलाक ना किया, जैसा कि उसने नैनवा शहर के लिए इरादा किया था। खुदा ने यूना को अपने दिल की तब्दीली की वजाहत करते हुए कहा, क्या मुझे नैनवा के अजीम शहर के लिए फिक्र नहीं होनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोग हैं जो अपने दाएं और बाएं हाथ में तमीज नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, जैसा कि तुम देख रहे हो, मैं नैनवा के अजीम शहर का शहरी हूं और यूना के इंतबा की वजह से मौत से बचा हूं, लेकिन इस कहानी की वजह से
तुम मुझे इस कदर हैरानगी से क्यों देख रहे हो? क्योंकि मैं उस नबी यूना को जानता हूं। उसने इस जहाज पर अपने खुदा से भागने की कोशिश की थी। मैंने खुद अमले को हुक्म दिया था कि वो यूना को उठाकर समंदर में फेंक दे ताकि हम गजबनाक तूफान से बच सकें। और जब तूफान अचानक थम गया तो मैं भी यूना के खुदा पर ईमान ले आया। तब मैं जाना कि वो सबसे ताकतवर खुदा है, ऐसा खुदा जिससे कोई छुप नहीं सकता।